जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कितने प्रकार का होता है और चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए कि चुंबक किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे लोहा, कोबाल्ट या निकिल, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है, इसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। विद्यार्थियों, हमने परिभाषा भी यहाँ लिख दिया है कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट तथा निकिल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट या निकिल को अपनी तरफ आकर्षित करे उसे हम चुंबक कहेंगे। विद्यार्थियों, चुंबक की परिभाषा के बाद हम लोग देखेंगे कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। तो विद्यार्थियों, चुंबक के गुण के आधार पर हम चुंबक को दो भागों में बांट रहे हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। विद्यार्थियों, प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है जो कि प्रकृति रूप में पाया जाता है, उसको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता। जैसे देखें, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिख रखा है मैग्नेटाइट। देखें, प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। विद्यार्थियों, प्राकृतिक चुंबक बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, यह प्रकृति रूप में अपने आप प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब है कि वो ऐसा चुंबक जिसको मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, मनुष्य द्वारा इसको क्रियाविधि से इसको मनुष्य बनाता है और फिर उसमें चुंबकीय गुण लाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखेंगे कृत्रिम चुंबक, मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद हम देखेंगे कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि सबसे पहले आप जानते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि अपने चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपके समझ में यह बात आनी चाहिए कि चुंबक का सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण होता है कि यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी इसमें चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा आप एक बात और जान लें कि दूसरा गुण जो होता है, चुंबक के दोनों सिरों को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि किसी भी चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो विद्यार्थियों, किसी भी चुंबक को हम कोई भी चुंबक ले लें, ये हमारा एक प्रकार का चुंबक है जिसमें हम देख रहे हैं एक साइड में दक्षिणी ध्रुव है और एक साइड में उत्तरी ध्रुव है। विद्यार्थियों, यदि हम इसको बीच से तोड़ना भी चाहें तो जब एक नया टुकड़ा बनेगा तो फिर उस नए टुकड़े में फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्माण हो जाता है। इसलिए किसी भी चुंबक को जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ से दो टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे, एक टुकड़ा हमारे पास कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो फिर जैसे इन दोनों टुकड़ों को तोड़ेंगे तो यहाँ से एक फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, फिर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, फिर इसको बीच से तोड़ेंगे तो फिर जो टुकड़ा बनेगा वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बना लेता है। इसीलिए विद्यार्थियों, कहा जाता है कि चुंबक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि यह कभी भी अपने उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों, हमने यहाँ लिखा चुंबक के दोनों सिरों को अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर उसका जो उत्तरी सिरा होता है सदैव उत्तर दिशा में ही जाकर के ठहरता है। विद्यार्थियों, ये तो था आपका चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के प्रकार या चुंबक का गुण। विद्यार्थियों, जो कि आपके इम्तिहान बेस से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।